यस बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा। हाँ, कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी अच्छे हो, मस्त हो? वेरी गुड। सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। आज देखो, हमने देखा था ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, भोजन का डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन होता है एक प्रकार से। तो उसके अंदर 5 प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है बेटा? 5 प्रोसेस। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, मतलब टेकिंग फूड, भोजन को माउथ के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन, ठीक है। इंजेक्शन के अंदर भोजन को अंदर लिया जाता है, डाइजेशन के द्वारा भोजन का एक प्रकार से डाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। उसके नेक्स्ट बात में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, उसके द्वारा भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब कर लिया भोजन, उसको पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब जो फेकल मैटर होता है, जो वेस्ट होता है, उसको बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ह्यूमन का जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसके अंदर 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन को अंदर एब्जॉर्ब, एक प्रकार से टेकिंग ऑफ फूड बाय बॉडी, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड बाय माउथ इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। हाँ, उसके बाद भोजन का डाइजेशन होता है। उसके बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वेलाई होती है, उनके द्वारा भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भोजन एब्जॉर्ब हो गया उसको पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर, पूरे जो ऑर्गन होते हैं, उनको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट वाली प्रोसेस होती है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है कि जो फेकल मैटर है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, उसको बॉडी के द्वारा बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। तो डिस्चार्ज किसके द्वारा किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ एनस। हमारा लास्ट पार्ट कौन सा था? एनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर पढ़ ली, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। आपको सभी को अपने अंगुलियों पे याद होना चाहिए। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और सबसे लास्ट में होता है इजेक्शन, ठीक है बच्चों। इतना सभी के समझ में आया क्या? इतना सभी के समझ में आया क्या? बताइए मेरे को। वेरी गुड। हाँ, तो ये सभी पार्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त होने, ठीक है। तो जो दस्त होते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो एक प्रकार से जो फेकल मैटर होता है उसको एक प्रकार से पतले हो जाते हैं, लूज, ठीक है, जिसको लूज मोशन बोलते हैं। और फ्रिक्वेंटली लगातार उसको क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डायरिया। और ये डायरिया है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और कभी कभी कैसे होता है कि हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, दूषित भोजन खा लेते हैं, उसके द्वारा भी ये हमारे हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया की डेफिनेशन देख लेना आप सभी। डायरिया की डेफिनेशन क्या होती है? लूज, लूज का मतलब बिल्कुल पतले, वाटरी, ठीक है, लूज वाटरी, स्टूल, स्टूल का मतलब जो वेस्ट होता है, फेकल मैटर होता है, दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, बार बार, ठीक है। दस्त लगते हैं तो सभी को पता होता है, ठीक है ना? हाँ, तो दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल, मतलब जैसे हम साधारणतः दिन में क्या सुबह जाते हैं कि शाम में जाते हैं, ठीक
ठीक है। लेकिन डायरिया होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। हाँ, तो यूजुअली वाटरी स्टूल्स दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, डायरिया इज कोज्ड बाय वायरस, किसके द्वारा होता है डायरिया का? वायरस के द्वारा होता है। तो कभी कभी कैसे होता है, और समटाइम्स कंटामिनेटेड फूड, कभी कभी जब हम दूषित खाना खा लेते हैं उसके द्वारा भी हमारे डायरिया हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक अलग एक डिसऑर्डर और होता है IBS, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब उसका अपोजिट होता है, ठीक है। डायरिया का अपोजिट होता है, पेट में मरोड़े उठते हैं, ठीक है, पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम। इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम है वो डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, और पेट के अंदर जो दूसरी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, IBS में ऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन ये डायरिया का क्या होता है? अपोज होता है। यहाँ पे एक प्रकार से फ्रीक्वेंटली, इसमें तो फ्रीक्वेंटली होता है लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, पेट के अंदर मरोड़े होते हैं और उसके बाद पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम। ये भी एक रोग है जो डिप्रेशन की वजह से, ठीक है, तनाव की वजह से, एंजाइटी की वजह से होता है, ठीक है। अब जो डायरिया होता है उसका क्या ट्रीटमेंट है? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका शॉर्टकट करता है, मतलब शॉर्ट आउट करता है उसको, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या लिखता है उसको? ORS का क्या लिखता है? पाउडर लिखता है। जनरली डायरिया में होता क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो जाती है, मतलब सारा जो पानी है वो दस्त के द्वारा बाहर निकल जाता है। इससे बॉडी में क्या होती है? एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, पानी बिल्कुल निकल जाता है, पानी की कमी होती है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो वहाँ पे डॉक्टर एक पाउडर लिखता है, उसको पानी में घोल के पीते हैं, उसको हम घर भी बना सकते हैं या हम मार्केट के अंदर जो मेडिकल की जो शॉप होती है वहाँ पे भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। उस पाउडर का नाम होता है ORS। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बात हम इंप्रेशन करें। हाँ, अब बेटा इसका ट्रीटमेंट होता है ORS। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ हम बात करते हैं ORS। इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ORS। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब इसमें होता क्या है? डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन का जो एंटोनिम्स होता है वो रिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का एंटोनिम्स रिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो ओरल का मतलब मुंह से, ओरल का मतलब होता है मुंह से, रिहाइड्रेशन का मतलब पानी की पूर्ति की जाती है। एक सॉल्यूशन होता है जो किसकी पूर्ति करता है? पानी की पूर्ति करता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए मेथड्स of making ORS। क्या तो मार्केट के अंदर मेडिकल की जो शॉप होती है, केमिस्ट की जो शॉप होती है, वहाँ पे एक पाउडर बिल्कुल तैयार मिलता है, ठीक है।
ORS का जो पाउडर आता है वो तैयार होता है, या हम घर पर भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम पानी को बॉईल करते हैं, 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 गिलास वाटर, उसको क्या करते हैं, हम बॉईल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड, उसमें हम करते हैं ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टीस्पून सोल्ट, ठीक है, उनको डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक प्रकार से ORS का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ORS का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब उसके अंदर सोडियम, क्लोराइड, ये सब आयंस होते हैं, और प्लस में उसके अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 1 गिलास पानी लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडे करने के बाद उसमें हमने क्या बोला, हम 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच यदि हम शुगर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच क्या डालनी है, हमें सोल्ट डालना है, ठीक है। तो उनको आपस में डिजोल्व कर लेते हैं। डिजोल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर एनिमल्स में। एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स के अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, हाँ, इनको बोलते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद आगे बात करें। देखिए, तो डायरिया के बारे में पढ़ा। डायरिया किसके द्वारा होता है, क्या वायरस के द्वारा होता है, क्या कंटामिनेटेड फूड होता है उसको हम खा लेते हैं तो उसके द्वारा होता है। एक IBS होता है। IBS का मतलब होता है इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम। उसके बाद मैंने बताया इसका ट्रीटमेंट क्या है डायरिया का, उसके लिए हम बनाते हैं ORS। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रूमिनेंट्स, ठीक है, जो जुगाली करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से समझो। इसमें एनिमल्स जैसे बफेलो आ गई, काऊ आ गई, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल देखते हैं। सभी के घर में भैंस होती है, गाय होती है। तो जो गाय भैंस चारा खाती हैं तो वो एकदम खा जाते हैं, ठीक है, मतलब चबाती कुछ नहीं होती, ठीक है। तो वो जो भोजन होता है वो सीधा स्टोमक के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, स्टोमक के अंदर। और जो स्टोमक होता है, जो एनिमल्स के अंदर जो स्टोमक होता है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से होते हैं, मैं नाम देता हूँ। तो रूमेन होता है, रूमेन, ठीक है। एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेसम, एक होता है एबओमेसम, ठीक है। बच्चों देखो दोबारा से कितने पार्ट होते हैं इसमें, 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है रूमेन, ठीक है, एक तो होता है रूमेन होता है, एक रेटिकुलम होता है, एक ओमेसम होता है, एक एबोमेसम होता है, ठीक है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्टोमक। पार्ट्स ऑफ, लिख देता हूं इसके सामने में, पार्ट्स ऑफ एनिमल स्टोमक। पार्ट्स ऑफ एनिमल स्टोमक,
और जो हमारा जो स्टोमक था उसके कितने भाग है बेटा? 3 भाग थे, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, हमारे अंदर अलग प्रोसेस होती है, उनके अंदर अलग प्रोसेस होती है। हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं। ठीक है, हमारा जो भोजन होता है वो मुंह में एक बार ही होता है। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है बच्चों, ये जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं और ये अपना भोजन का भोजन सीधा किस में जाता है? रूमेन के अंदर। किस में जाता है? रूमेन के अंदर। ठीक है, रूमेन के अंदर भोजन किस में जाएगा? रेटिकुलम के बाद सीधा भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? रूमेन के अंदर। रूमेन्स के अंदर कुछ मतलब एक प्रकार से एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के द्वारा उसका डाइजेशन होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद किस में चलाता है? रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद जो भोजन कहलाता है उसको कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस भोजन को कड बोलते हैं। ध्यान रखना, पहले सबसे पहले भोजन किस में गया बताओ? सबसे पहले भोजन गया रूमेन के अंदर, उसके बाद किस में गया? उसके बाद भोजन गया रेटिकुलम के अंदर। रेटिकुलम के अंदर जो भोजन होता है, उनका जो चारा होता है उसको बोलते हैं कड। अब कड दोबारा से कहाँ पे आता है? मतलब जब आराम से जब मतलब गाय या भैंस है चरा के बिल्कुल आराम से बैठ जाती है, ठीक है, या खड़ी हो जाती है, तो वो जुगाली करती है। देखते हो आप उनको जुगाली करती है? अरे देखते हो ना? हाँ, तो वो क्या करती हैं? जुगाली करती हैं, उनको होमिनिड्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? ये जो भोजन है, ये जो कड है, दोबारा से किस में आता है? माउथ में आता है। किस में आता है? दोबारा से माउथ में आता है। ठीक है, देखना कई बार जैसे उनका जो गर्दन होती है, ठीक है, तो गर्दन में से ऐसे लगेगा जैसे गोल गोल कुछ आ रहा है। ठीक है, वो मुंह में आता है, तो मुंह में उनके छोटे छोटे मतलब एक पार्ट आते हैं, वो जो चारा था उसके छोटे छोटे पार्ट आते हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं? माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर उसको क्या कहता है? चेविंग की जाती है। एनिमल्स क्या करता है? उनको चेविंग करता है। जो माउथ में जो आता है उसको बोलते हैं कड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूमेन में गया, रूमेन से रेटिकुलम में गया, रेटिकुलम में थोड़ा सा डाइजेशन हो गया, वो क्या कहलाता है? कड कहलाता है। कड के बाद मुझे कहाँ पे आया? माउथ। माउथ के अंदर उसकी चेविंग की जाती है। क्या की जाती है? उसकी चेविंग की जाती है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, चेविंग और ग्राइंडिंग। ठीक है बच्चों, ग्राइंडिंग के बाद भोजन दोबारा से किस में जाता है? ओमेसम में जाता है। ये स्टोमक का ही पार्ट है, दोबारा से स्टोमक में जाता है, लेकिन किस में जाता है? ओमेसम वाले पार्ट में जाता है। ठीक है बच्चों, अब ओमेसम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे भोजन को वहां पे डाइजेशन होता है। ठीक है, और डाइजेशन के द्वारा भोजन किस में जाता है? मतलब थोड़ा सा वहां पे डाइजेशन होता है, मतलब उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मिलाए जाते हैं। डाइजेशन होने के बाद भोजन किस में जाता है? एबोसम के अंदर आता है। किसमें आता है? एबोसम के अंदर आता है। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे मतलब उसका भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी की जो प्रोसेस जो हमें होती है वैसी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भोजन होता है सबसे पहले डायरेक्ट किसमें जाता है? माउथ से रूमेन में जाता है। रूमेन से किसमें जाएगा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम के अंदर जो भोजन होता है उसको कड बोलते हैं। कड कहाँ पे आता है? माउथ के अंदर आता है। कड कहाँ पे आता है? माउथ के अंदर आता है। माउथ के बाद उसकी चेविंग और ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग करने के बाद उसका ओमेसम के अंदर आता है। ओमेसम के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वो एबोसम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो एनिमल स्टोमक डिवाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट रूमेन, सेकंड रेटिकुलम, एबोसम, ओमेसम और एबोमेसम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टोमक। ठीक है, इन एनिमल्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम कुछ इसकी लैंग्वेज लिखेंगे कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, और उनके अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर स्टोमक के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लिखने वाले हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करें। ठीक है बच्चों, इतना सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ, वेरी गुड। हाँ बच्चों, देखो इसमें हम आगे बात करते हैं।
अब ये जो मैंने बोला है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ देखो, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उसके बाद ये ध्यान रखना कि जो भोजन वो जो खाते हैं उसमें क्या होती है, ग्रास होती है, और ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम घास उस नहीं खा पाते हैं, ठीक है। हम किसी भी भोजन को खाते हैं तो बिल्कुल उसको गर्म करके पका के फिर खाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कच्चा एक प्रकार से घास होता है उसके अंदर क्या होती है, सेलुलोज होती है, और हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। ये कैपेसिटी होती है एनिमल्स के अंदर, तो ये ग्रेजिंग करते हैं, इसलिए जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सभी बच्चे अपने एक बुक्स निकाल लें, सभी बच्चे आपकी बुक्स निकाल लें, ठीक है, उसमें एक बार मैं बता देता हूँ, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें। इसमें देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, आपके समझ में तो आ ही गया, केवल ध्यान से देखना, ठीक है। फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिनको बोलते हैं हार्बिवोर्स, मैंने एनिमल्स की 3 क्वालिटी बताई थी, हार्बिवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ये करती है हार्बिवोर्स से, ठीक है। तो फूड ऑफ ग्रास, पेज नंबर निकालें 24, सभी अपने बुक्स का पेज नंबर 24 निकाल लें। हाँ, तो इसमें देखो फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हार्बिवोर्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल पर्टिकुलरली ग्रास, ग्रास होती है, घास खाते हैं। ग्रास इज रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। उसके बाद देखो द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव ए यूनिक मेथड ऑफ डाइजेशन सेलुलोज, मतलब जो ग्रास होती है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। हाँ, मतलब जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट जैसे ग्रास प्लांट ही होता है, ठीक है, हार्बो होते हैं, छोटे छोटे हार्बो होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और वो सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए मतलब एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव यू सीन ए काऊ और बफेलो डूइंग समथिंग व्हाइल रेस्टिंग, मतलब जब काऊ या बफेलो है जब रेस्ट करती हैं, रेस्ट करती है तो क्या करती हैं, जुगाली करती हैं, क्या करती है बच्चों, जुगाली करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे कीप चेविंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, इन फैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो द फूड, मतलब जल्दी जल्दी से भोजन को निगलती है, जब भोजन खाती है तो जल्दी जल्दी खा जाती है, ठीक है। The grass eating animals quickly swallow the fodder, fodder का मतलब चारा होता है, and store it in separate part होता है स्टोमक पार्ट रूम में, मतलब कौन से पार्ट से करती है, यहाँ पे मैंने लिखे थे 4 पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है, रूमेन, उसके बाद क्या होता है, रेटिकुलम, उसके बाद क्या होता है, ओमेसम, उसके बाद क्या होता है, तो भोजन सबसे पहले किसमें आता है बेटा, रूमेन के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले भोजन किसमें आता है, रूमेन के अंदर आता है। इन द रूमेन फूड इज पार्टिकुलरली डाइजेस्ट, द पार्टिकुलरली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड, मतलब यहाँ पे जो भोजन है उसको क्या बोलेंगे हम, कर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे कर्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो द कर्ड इज ब्रॉट इनटू द स्टोमक माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड, मतलब जो भोजन होता है कर्ड के बाद कहाँ पे आता है, मतलब मैंने बताया था कि रूमेन के बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद वो कहाँ पे आता है, दोबारा से माउथ में आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है, माउथ। तो यहाँ पे जो भोजन होता है उसको बोलते हैं कर्ड, तो कर्ड के बाद कहाँ पे आता है भोजन, माउथ के अंदर आता है। माउथ के अंदर उसको चेविंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, और ग्राइंडिंग करने के बाद भोजन किसमें आता है, ओमेसम के अंदर आता है। ओमेसम के बाद भोजन कहाँ पे आता है, एबोमेसम के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले जो एनिमल्स के अंदर भोजन आता है वो रूमेन के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। तो द कर्ड इज द ब्रॉट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उनको माउथ के अंदर लाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन, मतलब जो प्रोसेस होती है, जो कर्ड की च्यूइंग होती है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ कर्ड इज नोन एज रूमिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स,
ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ड्यूरिंग रूमिनेशंस कर्ड मिक्स विद सलाइवा एंड बिकेम पल्पी और सेमी लिक्विड पेस्ट। मतलब जब भोजन कर्ड माउथ में आता है तो उसके अंदर सलाइवा मिल जाती है, जिससे भोजन पल्पी हो जाता है। तो पल्पी भोजन कहाँ पे जाता है? उसके बाद में ओमेसम के अंदर जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो ध्यान रखना, स्टोमक इन रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द, तो एक तो डेफिनेशन ऑफ रूमिनेंट्स की याद रख लेना। ठीक है, रूमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, स्टोमक इन रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन स्टोमक। इन रूमिनेंट्स स्टोमक हैज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ठीक है, हाँ। इसका जो पहला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं रूमेन। ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है। सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक इन एनिमल्स। ध्यान रखना, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? रूमेन होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो एज मेंशन अर्लियर फूड इज स्टोर्ड हियर एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज आल्सो टेक्स प्लेस हियर। मतलब सबसे पहले भोजन का जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है? रूमेन के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो फ्रॉम द रूमेन द फूड एंटर द सेकंड चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम। रूमेन के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? रेटिकुलम के अंदर जाता है। रूमेन के बाद रूमेन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन, उसके बाद रेटिकुलम के अंदर, और रेटिकुलम में डाइजेशन के बाद जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ड बोलते हैं। इन द फैक्ट द रूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड द कॉन्टेक्स्ट मिक्स्ड वेरी, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। इन दीज टू चैम्बर्स द फूड इज पार्टिकुलरली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट पल्प कॉल्ड कर्ड। तब भोजन किसमें चेंज किया जाता है? कर्ड के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, द पल्पी फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग। मतलब जब भोजन रेस्ट, जब एनिमल रेस्ट करता है, क्या करता है? रेस्ट करता है। तो रेस्टिंग के समय भोजन दोबारा से कहाँ पे आता है? माउथ के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? माउथ के अंदर। माउथ के बाद कहाँ पे जाता है? देखो आगे, आफ्टर चेविंग द फूड फ्रॉम द माउथ इज पुश्ड इनटू द थर्ड चैम्बर ऑफ कॉल्ड द ओमेसम। मतलब उसके बाद भोजन कहाँ पे आता है? थर्ड चैम्बर के अंदर। ये कौन सा चैम्बर है? तीसरा चैम्बर है। ठीक है बच्चों, हाँ। इट इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? ओमेसम। तो ध्यान रखना, ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, स्मॉलेस्ट चैम्बर। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है? रूमेन। स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन सा है? ओमेसम। ठीक है बच्चों, हाँ। हाँ, उसके बाद देखो दिस इज द ट्रू स्टोमक। उसके बाद देखो इट इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर फ्रॉम द हेयर फूड एंटर द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमेसम। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? एबोमेसम में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? एबोमेसम में जाता है। और यहाँ पे देखो ये कौन सा चैम्बर होता है? फोर्थ चैम्बर होता है। कौन सा चैम्बर होता है? ये फोर्थ चैम्बर होता है। दिस इज द ट्रू स्टोमक। और जो एबोमेसम होता है, एबोमेसम होता है, ये कैसा होता है? ट्रू स्टोमक होता है। कैसा स्टोमक होता है बेटा? ट्रू स्टोमक होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? रूमेन होता है। हाँ, लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? रूमेन होता है। स्मॉलेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? ओमेसम होता है। और ट्रू स्टोमक कौन सा होता है? एबोमेसम। ठीक है बच्चों, This is the true stomach. Digestive juice is secreted here to help in the process of digestion from the fourth chamber. The food enter in the small intestine. उसके बाद मैंने बताया था कि भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, मतलब जो भोजन हमने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी के जो मतलब एनिमल्स के बॉडी के जो दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ब्लड के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद जो भोजन अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है एनएस के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है डाइजेशन इन एनिमल्स। सभी के समझ में आया क्या इतना? तो देखो, तो यहाँ पे हमने देखा डाइजेशन इन ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो आपको इसमें एक तो लिखना है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उसकी रूमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और जो ग्रास होता है उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन किनके द्वारा होता है? एनिमल्स के द्वारा।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एनिमल का जो स्टोमक होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो लुमेन होता है, उसके बाद सेकंड चैम्बर रेटिकुलम होता है, थर्ड चैम्बर ओमेसम होता है जिसको स्मॉलेस्ट चैम्बर बोलते हैं, फोर्थ चैम्बर एवोमेसम होता है जिसको ट्रू स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता दिया कि सबसे पहले भोजन किसमें आता है, रूमेन के अंदर आता है। रूमेन से कहाँ पे जाता है, रेटिकुलम के अंदर। उस भोजन को गट बोलते हैं। जब एनिमल्स रेस्ट करता है तो माउथ में आता है। माउथ से किसमें आता है, ओमेसम में आता है। ओमेसम के बाद भोजन किसमें आता है, एवोमेसम में आता है। और एवोमेसम के बाद भोजन किसमें जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन, कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल। उसके बाद बाकी की प्रोसेस वही है जो हमने। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें जो एनिमल्स का जो डायग्राम दे रखा है वो आपको बनाना है। एनिमल्स का डायग्राम देखो, इसके अंदर एक गाय है, ठीक है, उसके अंदर वो देखो चारा खा रही है। उसके बाद इसमें देखो सबसे पहले ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद इसमें इसके 4 चैम्बर हैं। कौन कौन से हैं, 4 चैम्बर। रूमेन है, सबसे पहले रूमेन में आता है। देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन जो लाइन है ना वो किसको इंडिकेट कर रही है कि सबसे पहले भोजन किसमें आ रहा है, रूमेन में। रूमेन के बाद भोजन किसमें आता है, रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम के बाद भोजन किसमें आता है, ओमेसम में आता है, मुंह में जाता है। ठीक है, सबसे पहले रूमेन में, रूमेन के बाद रेटिकुलम में, रेटिकुलम के बाद भोजन माउथ में आता है। माउथ के अंदर उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसको चबाया जाता है। उसके बाद भोजन किसमें जाता है, ओमेसम में आता है। ये सबसे छोटा चैम्बर है, ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। ठीक है, उसके बाद भोजन ओमेसम में जाता है, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन में। तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, हाँ आज के लिए इतने ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना।